क्रोध पर सदैव नियंत्रण रखना, भावना सामने वाले तक पहुंचाना। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से हम एक नए विषय की शुरुआत करने वाले हैं। जीवन में थोड़ा अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक होता है, जो नियमों का पालन करने से आता है। नियम छोटे एवं सरल होते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम राशि के अनुसार 11 नियम समझने वाले हैं। आज हम मेष राशि के पुरुषों के लिए आवश्यक 11 नियमों का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले महिलाओं के लिए हमने केवल 10 नियम बताए थे। पुरुषों के लिए 11 नियम बताने वाले हैं। 11वां नियम सभी राशि के सभी पुरुषों के लिए समान रूप से लागू होने वाला है। यह विषय अत्यंत नया होने के कारण ये जानकारी आपको कहीं ही और नहीं मिलेगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। सबसे पहले हम मेष राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेते हैं। सेनापति की राशि जिसमें राजा स्वयं उच्च अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसी राशि मंगल ग्रह की मेष राशि है। ग्रहों का राजा रवि इस राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। साथ ही सेनापति की राशि का पहला अर्थ होता है कि ये सेनापति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए सक्षम है। इस सेनापति का पहला कर्तव्य कुछ है तो वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। वास्तव में वही उनकी पसंद होती है, ऐसा यहाँ स्पष्ट होता है। प्राकृतिक कुंडली के प्रथम स्थान में आने वाली अग्नि तत्व की चर राशि, धर्म त्रिकोण की पहली राशि, पुरुष राशि को मेष राशि कहा जाता है। मेष राशि के जातक अग्नि तत्व के होने के कारण वे अग्नि के समान प्रबल होते हैं, सक्रिय एवं जिम्मेदार होते हैं। वे सदैव अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मार्गक्रमण करते हैं। वे अग्रेसिव भी होते हैं। किसी भी कार्य को शीघ्रता से आगे लेकर जाना, उसमें सफल भी होना, यह उनका स्थायी भाव होता है। युद्ध में जब सामने वाला सैन्य आगे आता है तब वे सीधे आक्रमण को प्रतिसाद देते हैं। तब उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता। उनका केवल एक ही लक्ष्य रहता है, अपना काम पूरा करना है। यह धर्म त्रिकोण की पहली राशि होने के कारण कुछ भी हो जाए, इन लोगों के लिए धर्म महत्वपूर्ण होता है। धर्म का अर्थ होता है कि जो हम धारण करते हैं उसे धर्म कहते हैं। जीवन व्यतीत करने की पद्धति को धर्म कहा जाता है। उसी पद्धति से ये लोग जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म को धारण करते हैं और उसे संभालने के लिए कठोर परिश्रम भी करते हैं। पुरुष राशि होने के कारण हम उसे कर्तव्यगार कह सकते हैं। महिला और पुरुष के स्वभाव में एक प्राकृतिक भिन्नता होती है। उस अनुसार मेष एक पुरुष राशि है जो योद्धाओं की राशि है, सेनापति की राशि है, परिश्रमी राशि है, अनुशासन के अनुसार चलने वाली राशि है। अपने परिवार पर इन लोगों का बड़ा प्रेम होता है। वास्तव में उनकी दृष्टि से परिवार ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। हमारी प्राकृतिक कुंडली में कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। ऐसे ही मुझे एक दिन लगा कि मेष जातकों की दृष्टि से परिवार इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। अर्थात कोई मेष राशि का जातक जब हम परिवार के साथ रास्ते से जाता है तब उसकी भावना होती है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सबसे बेस्ट है। उन्हें सुरक्षित रखकर वह चलता है। यहाँ तक कि भीड़ में भी आपने देखा होगा कि कोई पुरुष अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखता है, उसे कुछ परेशानी ना हो, बच्चों को कुछ परेशानी ना हो, इस प्रकार व्यवहार करता है। उसकी दृष्टि से परिवार ही उसके लिए सब कुछ होता है, या उस क्षण के लिए उसकी दृष्टि से पैसा दुय्यम, परिवार प्रथम होता है। अर्थात उस क्षण में परिवार का ध्यान रखना यह उसके लिए प्रथम कर्तव्य होता है। कहने की एक और विशेष बात है कि अपनी माता जी का ध्यान रखना, माता जी पर प्रेम करना, यह उनका प्राकृतिक भाव होता है। कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों न हो, माता जी के पास रह ना सके
विभिन्न कारणों से उनसे बात ना कर सके तो भी मेष जातकों के मन में माता सदैव रहती है। अपनी माता पर उनका बड़ा प्रेम होता है, क्योंकि हम पुनश्च प्राकृतिक कुंडली देखें तो मेष राशि का जातक अर्थात चतुर्थेश राशि में विराजमान होता है। ऐसे जातक को अपनी माता से बड़ा लगाव रहता है। माता भी उनका उतना ही ध्यान रखती है, ये बात यहाँ स्पष्ट होती है। ग्रहों की दृष्टि से विचार करें तो चंद्रमा अर्थात माता होती है, रवि अर्थात पिता होता है। मेष राशि की विशेषता है कि चतुर्थेश चंद्रमा राशि में आता है, साथ ही पंचमेश अर्थात रवि ग्रह आपकी राशि में उच्च अवस्था प्राप्त करता है। शुक्र आपका धनेश है, धन अर्थात परिवार और परिवार ही धन होता है, अर्थात अत्यंत कुटुंब वत्सल राशि, लेकिन प्रेम व्यक्त ना करते हुए सदैव क्रोध में रहने वाली, सदैव धड़क देने वाली ये राशि है। जिस कारण मेष राशि के पुरुषों के लिए आवश्यक नियमों में पहला नियम बताना चाहूँगी कि आपका परिवार पर बड़ा प्रेम होता है, केवल उसे व्यक्त करना सीखें। हम जब विभिन्न राशियों का विचार करते हैं तो आपकी राशि के गुण और कुछ छोटे छोटे नियम जिनका यदि आप पालन करें तो आपका जीवन अधिक सकारात्मक बन सकता है। महिलाओं की दृष्टि से भी हमने ऐसे नियम बनाए थे, तब हमें कई मैसेज आए कि आप पुरुषों के लिए भी नियम बताएं। हमारा भी जीवन सुखकर होना चाहिए। आप केवल महिलाओं के संदर्भ में ना सोचें। सच कहा जाए तो तब हमारा ऐसा कोई विचार ही नहीं था कि केवल महिलाओं के लिए नियम बताएं। पुरुषों के लिए भी नियम बताने की हमारी योजना थी, लेकिन क्रम के अनुसार लेना चाहिए, इसलिए हमने शुरुआत में महिलाओं के नियमों को बताया। आप इस वीडियो को देख रहे हैं अर्थात आप मेष राशि के पुरुष हैं या आपकी कोई नज़दीकी व्यक्ति मेष राशि की है, इसीलिए वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट द्वारा हम तक अवश्य पहुँचाएं। बाहर का व्यक्ति को कई बार आपकी भावनाएं समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि से आप कतई भावनात्मक नहीं होते, उसकी दृष्टि से क्रोध करने वाले होते हैं। सच कहा जाए तो आप अत्यंत भावना प्रधान व्यक्ति है, इसलिए आपके अनुभव कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुँचाए। हमने महिलाओं के लिए जब बताए थे तब 10 नियम बताए थे, लेकिन पुरुषों के लिए नियम देते हुए हम कुल 11 नियम देने वाले हैं। 11वां नियम उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक सभी पुरुषों के लिए एक ही रहने वाला है, जिसे हम यूनिवर्सल नियम भी कह सकते हैं। पौराणिक काल से लेकर आज के आधुनिक काल तक जो एक ही है, उस नियम को मैं मेष राशि के पुरुषों के लिए बताने वाली हूँ। वह नियम है कि माता और पत्नी के विवाद में ना पड़े, उनके बीच में कभी ना बोले, उन्हें उनका रिश्ता निभाने दे। उन दोनों का आप पर बड़ा प्रेम होता है, आप पर उनका बड़ा विश्वास होता है। आप माता जी से कुछ कहते हैं तो वह सुन लेगी, पत्नी से कुछ कहते हैं तो वह सुन लेगी, लेकिन माता जी के पास पत्नी के संदर्भ में कुछ बोला जाए तो माता कभी नहीं सुनेगी। पत्नी के पास माता जी के संदर्भ में कुछ बोला जाए तो पत्नी नहीं सुनेगी। इसलिए उन दोनों के बीच में ना बोले, उनका रिश्ता उन्हें ही निभाने दे। यह 11वां और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है जो विश्व के सभी पुरुषों के लिए लागू है। इस 11वें नियम से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियमों में कहना जाए तो आपका परिवार पर बड़ा प्रेम होता है। प्रेम जितना अधिक होता है उतना आप उसे कम व्यक्त करते हैं। उस अनुसार पहला महत्वपूर्ण नियम है कि आप परिवार से जितना प्रेम करते हैं उसके 10% भी व्यक्त किया जाए तो आपका परिवार प्रसन्न रहेगा, जो आपका लक्ष्य भी होता है। इसीलिए प्रेम व्यक्त करना सीखें, आपकी भावनाओं को उन तक पहुँचाएं। माता पिता पत्नी बच्चों से आप जो प्रेम करते हैं वह उन्हें बताएं। संक्षेप में प्रेम व्यक्त करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला महत्वपूर्ण नियम है कि आप सेनापति हैं। जीवन को हथेली पर लेकर आप युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन दूसरों की वैसी मानसिकता नहीं होती। दूसरों की ऐसी मानसिकता होती है कि जाने दो, रहने दो, जोड़ लेंगे।
इसलिए आपकी भूमिका को वे समझ नहीं पाते। वे आपकी आलोचना करते हैं, जिस कारण आपको अधिक क्रोध आता है। इसलिए आपने एक बात सदैव ध्यान में लेनी चाहिए कि हाथों की पांचों उंगलियां समान नहीं होती। हर व्यक्ति आपके समान हो नहीं सकता। आप जैसा विचार करते हैं वैसा विचार हर कोई कर नहीं सकता। इसलिए सामने वाले व्यक्ति से अपेक्षा कम रखें, उन्हें समझने का प्रयास करें। अगला नियम है, आप अत्यंत विपरीत स्थिति में अर्थात किस स्थान पर दुर्घटना हुई हो, भूकंप आया हो या ऐसी अत्यंत विपरीत स्थिति के बाद भी दृढ़ता से खड़ा रहने वाला मनुष्य मेष राशि का होता है, क्योंकि आपकी राशि प्राकृतिक कुंडली के प्रथम स्थान में आती है। आप स्वयं खड़े रहते हैं और दूसरों को भी मदद करते हैं, जो आपने करनी चाहिए, लेकिन उसके बदले में कुछ मिलेगा, आवश्यकता पड़ने पर आपकी भी कोई मदद करेगा, ऐसी अपेक्षा कतई ना करें। अन्यथा आपको क्रोध आता है, जिससे आपको ही परेशानी होती है। आपकी राशि कई गुणों से परिपूर्ण है, केवल क्रोध के कारण आपके सभी गुणों पर पानी फेर जाता है। इसलिए अगला महत्वपूर्ण नियम है कि मेष राशि के पुरुषों ने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह आवश्यक नहीं होता कि हर स्थान पर क्रोध किया जाए। कई समस्याओं का समाधान केवल मीठा बोलकर भी मिल सकता है, इस बात को ध्यान में लें। अगला महत्वपूर्ण नियम है, गाने सुनना, पढ़ना जैसी चीज़ें आपको पसंद होती है, वे आपके छंद होते हैं। उस अनुसार अपने छंदों को पूरा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे आपको क्रोध कम हो सकता है। आपके मन में सकारात्मक विचार निर्माण हो सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण नियम है कि मेडिटेशन, ध्यान करना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप हर चीज़ को सीधा धड़क देते हैं, जिससे आप सदैव क्रोध में रहते हैं। क्रोध आपके मन में भरा रहता है। उस अनुसार मन को शांत करने के लिए आपने सदैव ध्यान करना चाहिए। उसके बाद गर्मी आपके शरीर में भरी रहती है, इसलिए उस दृष्टि से भी उचित ध्यान देना चाहिए। गर्मी के दिनों में गन्ने का रस, नींबू शरबत जैसी चीज़ों का प्राशन करना चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि आपकी राशि में रविदेव उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं, शनिदेव नीच अवस्था प्राप्त करते हैं। रवि से लेकर शनि तक ऐसा संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें समाया होता है। उस अनुसार रवि से संबंधित चीज़ों को सकारात्मकता से करें। विशेष रूप से सफ़ेद वस्त्र परिधान करें, राजा के समान बड़ा मन रखें। काला और जामुनी रंग को टालना आपके लिए उचित रहता है। साथ ही रंगों का उपयोग करते समय महादशा का भी विचार करना आवश्यक होता है। मेष राशि के लिए एक छोटा सा नियम है, जितना संभव हो सके उतना काले रंग के कपड़े परिधान ना करें। एक और महत्वपूर्ण नियम है, विवाह करते समय कन्या राशि का विचार कतई न करें। मेष, सिंह, धनु राशि का आप विचार कर सकते हैं। आपके भाग्य स्थान में गुरुदेव की धनु राशि आती है। उस अनुसार बुजुर्ग लोगों का, दादा दादी का सम्मान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्राकृतिक कुंडली के अनुसार कई मेष जातकों को पत्नी सुंदर मिलती है, लेकिन उस पर यदि आप क्रोधित होते हैं तो विवाद लंबे समय तक चलता है। आप क्रोध व्यक्त करते हैं और अगले 5 मिनट में पुनश्च पहले जैसा बोलना प्रयास करते हैं, लेकिन आपका जीवन साथी शीघ्र नॉर्मल नहीं हो सकता। यह भी आपकी कुंडली के अनुसार होता है, इसलिए संभव हो तो क्रोध व्यक्त ना करें। पत्नी पर क्रोधित ना हो, यहाँ तक घर में बनी वस्तु, खाने के पदार्थ अत्यंत अच्छे हैं, यह उसे अवश्य बताए। इससे आपका प्रेम बढ़ेगा। इस बात को मेष राशि के पुरुषों ने मुख्य रूप से ध्यान में ले। इस प्रकार मेष राशि के पुरुषों ने इन 11 नियमों का पालन जीवन में अवश्य करना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। उसे अधिक सुखद और सुखकर बनाकर प्रसन्नता से रहे, ये सलाह आपको दी जाती है। यह शास्त्रीय जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके।
अगले भाग में हम अगली राशि के पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण नियमों को समझने वाले हैं, इसलिए अगले भाग में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।